क्या करे साहिब, मैं ख्वाबों की शहजादी। दोस्तों, कई सिंगरों ने अपनी शानदार आवाज से भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और उन्हीं में से एक है कविता कृष्णमूर्ति, जो पिछले 50 सालों से गायकी कर रही हैं। करार करना मुश्किल है, इनकार धक धक कर रहा है मन। दोस्तों, कविता कृष्णमूर्ति ने एस.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी जैसे लेजेंड कलाकारों के साथ तो काम किया ही है, साथ ही अपने हम उम्र कलाकारों जैसे सोनू निगम, बप्पी लहरी, अन्नू मलिक और नदीम श्रवण के साथ भी गायकी की है। दोस्तों, कविता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह अब तक 45 भाषाओं में लगभग 50,000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मशहूर फीमेल सिंगर कविता कृष्णमूर्ति जी के बारे में बात करेंगे, जो पिछले 30 सालों से एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और इसके बावजूद भी वह गायकी कर रही हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए और फिल्मी सितारों के जीवन से जुड़े हुए अनसुने किस्सों को जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कविता कृष्णमूर्ति का जन्म 25 जनवरी साल 1958 को दिल्ली में एक तमिल अय्यर परिवार में हुआ था। इनके पिता टी.एस. कृष्णमूर्ति शिक्षा मंत्रालय में एक सरकारी कर्मचारी थे। बचपन में कविता कृष्णमूर्ति को इनके घर वाले शारदा के नाम से बुलाते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि कविता कृष्णमूर्ति की मां ने उन्हें जन्म के साथ ही अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वह बेटी नहीं चाहती थी और जब तक कविता की मां जीवित रही, कविता के प्रति उनका व्यवहार हमेशा सख्त रहा। दोस्तों, कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आंटी के कहने पर संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की थी और उन्होंने क्लासिकल सिंगर बलरामपुरी के मार्गदर्शन में भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। दोस्तों, कविता कृष्णमूर्ति ने मात्र 8 साल की उम्र में एक संगीत प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था और साल 1976 की फिल्म कादम्बरी के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था, जिसके कंपोजर विलायत खान थे। दोस्तों, कविता के पहले गाने के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उन्हें डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर काम दिया और इसी दौरान उन्होंने लता मंगेशकर और आशा भोंसले के गानों को रिकॉर्ड किया। दोस्तों, अब कविता कृष्णमूर्ति के जीवन में पैसा और शोहरत दोनों आने लगा था, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई थी। 11 नवंबर साल 1999 को 42 साल की उम्र में कविता कृष्णमूर्ति ने वायलिन वादक और म्यूजिक कंपोजर सुब्रमण्यम लक्ष्मी नारायण से शादी रचाई, जो कि उस समय 4 बच्चों के पिता थे। दोस्तों, कविता और सुब्रमण्यम एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान मिले थे और वक्त के साथ धीरे धीरे एक दूसरे के करीब होते चले गए। सुब्रमण्यम की पहली पत्नी का देहांत हो चुका था और अपने बच्चों की परवरिश वह ढंग से नहीं कर पा रहे थे। इस मुश्किल वक्त में उन्हें कविता का साथ मिला। कविता को उनके बच्चों से कोई एतराज नहीं था और दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों, कविता कृष्णमूर्ति ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह ब्रांकियल कोल्ड और साइनस जैसी समस्याओं से पिछले 30 सालों से परेशान थी। उन्होंने बताया था कि मेरे साथ साइनस की कई दिक्कतें हैं, कई बार मुझे अस्थमा के अटैक आते हैं, लेकिन मैंने कभी भी गायकी को नहीं छोड़ा। बाकी दोस्तों, आप कविता कृष्णमूर्ति जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और फिल्मी सितारों के जीवन से जुड़े हुए अनसुने किस्सों को जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें।